दिल्ली जैतपुर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर। हरिनगर इलाके में शनिवार दोपहर करीब 1 बजे गंभीर मारपीट का मामला गरमाया। पीड़ित परिवार का आरोप, सौरभ विहार निवासी सोनू सरदार ने लाठी डंडों से हमला किया। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है। सोनू सरदार का पक्ष भी सामने आया। उन्होंने कहा, हमारा मकसद झगड़ा करना नहीं था। पीड़ित परिवार के सदस्य बाबा प्रधान के बेटे और पोते हमारे बेटे को अपने घर बुलाकर उसके साथ मारपीट की। यानी दोनों पक्षों में अपनी अपनी दलीलें सामने हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हम इस विवाद की अगली अपडेट्स आपके साथ लाते रहेंगे। बेटा, जो कल ये वीडियो फैल रही है, जो मामला हुआ है कल जैतपुर गांव में, उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? तुम्हारा क्या पॉइंट है इसमें? जी, मेरे पास तो मेरा दोस्त आया था कृष्णा नाम का। तो हम दोनों साथ में ही थे और अब मेरे को स्नैपचैट पे कॉल आई थी कि भाई एक बार आके बात कर लो, कि ऐसी ऐसी बात हुई है कि इसके साथ लड़ाई वगैरह हुई है, तो एक बार कॉम्प्रो कर लेते हैं। तो ऐसी बात हुई थी। तो मैं जस्ट वहाँ पे गया था उनकी बात करवाने। तो मैं और मेरा दोस्त बाइक पे गए थे पतंजलि के पास, नाले वाले रोड पे। तो वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे 5-6 लड़के थे जिन्होंने हमें गली में बुलाया। और जैसे ही हम गए तो उन्होंने बाइक की चाबी छीन ली और मेरे को बाइक से उतार लिया। पहले तो वो बकवास करने लग गए, मैं जो बता नहीं सकता क्योंकि बहुत बुरे बकवास करे थे। और मेरी चाबी वगैरह छीन ली थी बाइक की। और मैं अपने भाई को फ़ोन करने लगा तो उन्होंने मेरा फ़ोन भी छीन लिया। जैसे मैं फ़ोन करने लगा उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया। और फिर पीछे से तुषार के पास किया और यश के पास ही आया। तुषार के हाथ में वो थी कुल्हाड़ी और अपने जो यश है उसके हाथ में थी डंडा। तो उन्होंने जैसे ही वो दोनों जने आए तो कब यश ने मेरी पगड़ी उतार के फेंक दी और मेरे बाल खींचने लग गया। और मेरे बाल खींचते ही उसने नीचे गिरा दिया मेरे को और फिर मेरे सर में मारी कुल्हाड़ी। और मेरा फ़ोन वगैरह सब छीन लिया था। मैं किसी को बुला नहीं पाया और गालियाँ दे रहे थे, कह रहे थे ये खालिस्तानी है, इसको साले को मार देंगे, ये वो बहुत बकवास करे। और मेरे सीधा सर में कुल्हाड़ी मारी है। मेरे एक यहाँ पे मारी, एक पीछे मारी है कुल्हाड़ी। और मैं उस टाइम थोड़ा बेहोशी के हालात में हो गया था। और फिर मैं जैसे तैसे वहाँ से निकला और मैं वहाँ से भाग के गया तो मेरे पीछे ले पड़ गए कुल्हाड़ी वगैरह लेके 6-7 जने आ गए थे। फिर और 5-6 जने और आ गए थे, मेरे पीछे लग गए थे। फिर मैं भाग के गए, जैसे तैसे मैंने किसी का फ़ोन मांग के मैंने कॉल करी अपने भाइयों को और फिर मेरे भाई वगैरह आए। और जो तुम्हें चोट लगी है, जो कुल्हाड़ी मारी गई है, वो देख सकते हैं आप। ये देखिए, डंडों से हमला किया गया है इस बच्चे पे। ये देखिए, ये पूरा इसको अभी खून वगैरह चढ़ा है। ये यहाँ पे पूरा सिर फाड़ा गया है इसका। यहाँ पे भी कुछ टाँके वगैरह लगे हैं। ये पूरा सिर फाड़ दिया गया था कुल्हाड़ी से। ये देखिए। तो आपकी बाइक वगैरह, आपका फ़ोन, आपकी पगड़ी सब फेंक दी उन्होंने? हाँ, उन्होंने मेरा फ़ोन तो छीन के लेके भाग गए थे और बाइक की चाबी भी छीन ली थी। और मेरी पगड़ी उठा के उन्होंने फेंक दी, उतार के फेंक दी उन्होंने। और मेरे बाल खींचने लग गए उसी टाइम और अच्छा। गाली देने लग गए, खालिस्तानी बोलने लग गए, कह रहे थे इसको आज जान से मारना है। अच्छा, तुम्हें जान से मारने की धमकी हाँ, देने कह लग रहे गए थे थे? तेरे को आज जान से मार देंगे, ये कर देंगे, तेरा तू खालिस्तानी है, ये कर देंगे, तेरा तो पगड़ी उतार के फिर बाल वगैरह खींचने लग गए। और मैं बता नहीं सकता किस तरीके की गाली दे रहे हैं। तो जो दोनों तरफ से पुलिस कंप्लेन हुई है, उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? क्या फैसला होना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा जो सच है वही सामने आए। बाकी जो उन्होंने फेक न्यूज़ वगैरह बनाई है कि 20-25 लोग थे, मेरे पास 2-3 भाई थे और एक मेरे पापा थे। तो उन्होंने जो फेक न्यूज़ फैलाई है वो बहुत ज़्यादा गलत है। बाकी जो कानून है वो अपना अपने आप देखेगा। ठीक है बेटा। उसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। ये जो कल झगड़ा हुआ था जैतपुर के अंदर, सौरभ विहार के अंदर, जैतपुर के सौरभ विहार में झगड़ा हुआ था बाबा प्रधान के बच्चों के साथ में। उसके विपक्ष में सोनू जो सरदार जी है, ये हमारे साथ बैठे उसका पक्ष रखने के लिए कि क्या मामला हुआ था। इनसे पक्ष सुनते हैं क्या मामला हुआ था, फिर आगे आपसे बात करेंगे। क्या मामला हुआ था कल? ये मामला जी, कल ये मामला ये हुआ था हमारा जी, एक रिश्तेदार एक्सपायर हो गया था। तो हम शमशान घाट में जी उसके, वो शमशान घाट पे थे। शमशान घाट से जैसे भी हम रास्ते में थे तो मेरे पास फोन आता है कि आपके बेटे को बाबा प्रधान वालों ने वहाँ सर फोड़ के और उसको पकड़ रखा वहाँ। मेरे बेटे को अस्थमा की प्रॉब्लम है जी, 15 साल उसकी एज है जी। तो इन्होंने वहाँ बंद कर रखा है जी बच्चे को।
तो हम वहां से फिर जैसे भी जल्दी से आए शमशान घाट से, तो उसके बाद मैं और मेरा बेटा हम वहां चले गए जी वो स्कूटी से कि वो बाबा प्रधान के दफ्तर पे। तो हमें पता चला जी ये यहाँ है जी। मैं वहां गया हूँ पहले, तो वहां मेरी मोटरसाइकिल भी वहां आगे खड़ी थी, बेटा मेरे को कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं उनको कह रहा हूँ जी आप जो भी है, वो ऊपर से पत्थर भी मार रहे थे जी। हाँ, इससे पहले एक बेटा मेरा पहले जा चुका था, मेरा बेटा और साला वो पहले जा चुका था। तो इन्होंने ऊपर से पत्थर मारने और शीशे मारने, बिल्कुल मतलब बात ही नहीं सुन रहे थे। मैंने उनको बताया है कि मैं जिम्मेवार आदमी हूँ, मैं अपनी कॉलोनी से, मैं जैतपुर का प्रधान जी का लड़का हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, अगर आपसे कोई गलती होगी है तो कोई भी दिक्कत नहीं, मैं समझा रहा हूँ उनको। पर उन्होंने फिर भी मेरे को मारना शुरू किया और ये अंदर से लठ लेके आ गए जी। जो लठ लेके आए, ये हमें तो अपना बच्चा लेके जाना था जी। तो जब वो ये लठ लेके आए जी और इन्होंने मारना शुरू किया, तो फिर जैसे ही हमारा जो झगड़ा है दोनों पार्टियों में ही हो गया जी। हाँ, उसमें हमारा कोई इनको मरने की मंशा नहीं थी। जब हम यहाँ से गए हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था जी। अगर आप पूरे रास्ते की फुटेज लेंगे तो मैं और मेरा सिर्फ एक बेटा, हम स्कूटी पे गए सिर्फ 2 जने, ठीक है जी। इससे और इसके अलावा 2 बच्चे फिर हमारे और आए जब ये पता चला जी वहां झगड़ा हो गया है। तो और जब वहां गया हूं तो मैंने पहले उनको बहुत समझाने की कोशिश की है कि आप ये गलत कर रहे हैं, हमने रहना यही है, कोई बात नहीं, अगर जो भी गलती होगी आपसे कोई बात नहीं, हम बड़े बैठ के देख लेंगे। पर इनके बच्चे जितने भी थे वो ऊपर से पत्थर, बोतलें और सारा मार रहे थे। वो ये जो नीचे रोड पे दिखा रहे थे, जो पत्थर दिखा रहे थे, ये रोड पे हमने भी देखा, ईंट पड़ी है, पत्थर पड़े हैं, कांच पड़े हैं वहां पे। तो ये जो कांच और पत्थर जो है, ये कोई हम अपने घर से थोड़ी लेके आएंगे जी, ये कोई ऊपर से हमारी तरफ मारेगा। जहां हम खड़े हैं ये कांच पत्थर वहीं रोड के ऊपर थे। कहने का मतलब ये है कि आपने अपने बचाव के लिए, अपने पक्ष के लिए ये सब क्या है, आपका मनसा ये थी आपके अपने बच्चे को छुड़ा के लाने छुड़ा के की। ले जाएं जी हम। जी। हमारे सिर्फ मन में इतनी थी कि जो भी हो गया हम अपने बच्चे को ले जाएं और हम बैठ के बात कर लेंगे, ठीक है। जिसकी भी गलती होगी, अगर हमारे बच्चे की गलती होगी तो उसको भी देख लेंगे, अगर इनके बच्चों की गलती होगी वो भी हम कर लेंगे। मैंने इनको बहुत समझाने, मेरा आप वीडियो देखना, जो असल इनके जो फुटेज है उनकी फुटेज में ही सारा कुछ आ जाएगा। अभी ये फुटेज सिर्फ वो दिखा रहे हैं जो इन्होंने सिर्फ मोबाइल लेके हमारी तरफ बना के बनाया है। जो इनके कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज देखो। और इससे पहले उन्होंने जो पतंजलि का जो स्टोर है वहां इन्होंने मेरे बेटे को वहां मारा है जी। वहां इन्होंने सर में कुल्हाड़ी मारी है जी बेटे को। ये तो बेटा पता नहीं कोई था, ठीक है, भगवान की मेहर होगी जी, वो बचा हो गया जी, नहीं तो वो हम बच्चा खो बैठते। और वो आज की डेट में भी जी वो अपोलो में एडमिट है जी। कल बिल्कुल सीरियस हालत थी जी, वहाँ इमरजेंसी में एडमिट किया जी, आज वो अपोलो में एडमिट है जी। और हमारा कोई वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी का पक्ष दिखाना, विपक्ष दिखाना। हमारा मतलब ये है कि सच्चाई दिखाना। ये सच्चाई आप देख रहे हैं, ये सोनू सरदार जी हैं, इनके माध्यम से आप सुन रहे हैं पूरी सच्चाई, इस झगड़े की हकीकत। इनका मनसा ये नहीं थी झगड़ा करना है या कि इस झगड़े को फैलाना है या बढ़ाना है, इनका मकसद ये नहीं था। इनका कहने का मतलब ये है, हमारी मनसा ये नहीं थी कि मकसद ये नहीं था कि झगड़ा बढ़ाना है या झगड़ा फैलाना है, ऐसा कुछ नहीं था। ये अपने बच्चे को, इनका कहने का मकसद यही है, बच्चे को छुड़ाने के लिए गए थे, उन्होंने बिठा के बंद कर रखा था। अब बाइक, आपके बेटे की बाइक मेरे बेटे की बाइक की जो फुटेज आ जाएगी, वो भी बाइक भी इन्होंने छीन के इनके लड़कों ने उनके दफ्तर के आगे लगाया है। तो मैं प्रशासन से भी ये अनुरोध करूंगा कि वो जो बाइक वहां जो लेके गया है उसको आप चिन्हित करें कि वो बाइक वहां कौन लेके गया, क्योंकि वो बाइक पहले मेरे बेटे से बाइक और एक मोबाइल फोन इनका वो छीन लिया है। हाँ, इन्होंने जब वो घर फोन करने लगा कि ऐसे मेरे को मार रहे हैं, तो उन्होंने फोन छीन लिया और बाइक भी छीन ली। और बाइक जो उनके गेट पे, क्योंकि बाइक छीनी है इन्होंने बिल्कुल पतंजलि के स्टोर पे, और वहां से जो भी वहां बाइक लेके गया है उस दौरान फुटेज है, सीसीटीवी कैमरे लगे, इनके भी लगे हुए हैं। इन्हीं का ही सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिया जाए। मैं तो प्रशासन से ही कि इनका सीसीटीवी जो है वो चेक करें और पतंजलि का सीसीटीवी और रास्ते का पूरे सीसीटीवी चेक कर ले। इससे पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि हम कहाँ मारने गए थे और ये हमें कहाँ तक दौड़ा के लाए हैं जी। जब हम भी जब इनके जो लठ वगैरह लेके आए तो हमने तो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करना था, क्योंकि बेटा हमारा तो पहले ही जब हमने देखा उसको जब बच के निकला है तो उसका सर पूरा खुला हुआ था, मुंह पूरा खूनम खान था। मैं आपको वीडियो भी दूंगा, तो जो उनका सर फटा हुआ वो भी दूंगा। तो ये हम तो उसको बचा के लाने में चक्कर है, पर इन्होंने फिर पीछे से हमारा पीछा किया। इनके हाथ में गुप्तियां थी जी और वो कुल्हाड़ी थी जी, हाँ, इनके हाथों में।
जो जब हम पूरी फुटेज देखेंगे तो वो सारा चीज इनके हाथों में क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैं सिर्फ प्रशासन से बार बार ये विनती करना चाहता हूँ कि आप जो क्लियर बात है आप उसको देखो कि वहां हुआ क्या है। उनमें और ये वीडियो बच्चे ने भी वीडियो बनाई है, हमारे पास भेजी है, अभी आई है हमारे पास, ये वीडियो भेजी है आपके बेटे ने, और यही कहा है उसने, हमारी मंशा झगड़ा करने की नहीं थी, हमारी मंशा ये नहीं थी। तुषार नाम का लड़का जो है बाबा प्रधान का पोता है, उसने बुला करके उसको बुलाया कि यहाँ आ जाओ, एक बात करने के लिए बुलाया। ये कहा कि इसका कोई फ्रेंड था, उनका कोई स्कूल में कोई हो गया होगा कहा सुनी, तो उन्होंने बताया कि आ जाओ, कोई बात नहीं, आप यहाँ आ जाओ, बैठ के बात कर लेंगे। तो जब ये बच्चा वहां गया है तो इन्होंने कहा तुम जानते हो ये गुजर कौन होते हैं आप? तो उसने कहा मैं बिल्कुल जानता हूँ, मेरे सारे अंकल हैं, सारे हैं, रहने वाले हम, तो आज के थोड़ी रह रहे। चलो वो ये कर देंगे, जैसे गाली देनी शुरू की। उसके बाद फिर उन्होंने, क्योंकि आज से करीबन 2 महीने पहले 3 महीने पहले एक पहले भी हमारा चेयरमैन थे ईश्वर सिंह, उनके पोतों को भी सेम ऐसी पगड़ी उतार कर और मारा था जी, और उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे पहले एक हमारे जी और रवि था जी, उसके भाई को, छोटे को पकड़ के इन्होंने मारा, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इन तीनों भाइयों पे 3, 4, 5 मुकदमे चल रहे हैं, और जिनमें से तो हाफ मर्डर के भी चल रहे हैं जी। और इनका मन खुला हुआ है जी, ये आदमी को आदमी नहीं समझते जी। हाँ, ये तो उस दिन हम चाहे जैसे भी अपनी जान बचा के वहां से भागे हैं। तो मंशा को ये नहीं थी झगड़ा करने की, आपकी मंशा बिल्कुल नहीं मेरी थी। मंशा तो ये थी जी, जब मैं जा भी गया हूँ तो वहाँ आप जब पूरी फुटे देखेंगे, मैं तो जब ये पत्थर भी मार रहे हैं मैं उसमें भी हाथ इनको कह कर रहा हूँ कि आप रुक जाओ, कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे, बैठ के बात कर लेंगे, बैठ के बात कर लेंगे, कोई हमारा झगड़ा है ही नहीं, हमारा किसी चीज का झगड़ा नहीं है, हमारा दिन रात कहना है कि हमारा कोई झगड़ा नहीं है, पारिवारिक झगड़ा नहीं है, ये कोई मामला नहीं है, किसी और का मामला था, वहां से इनकी बात आई 2 महीने पहले, अभी कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था, इनका यही कहना है जी। और इसमें भी जो बच्चे को इन्होंने मारा, जो इन्होंने एक लड़का जो पहले मारा था जी, उसका नाम संजू था जी, जो इन्होंने 2 महीने पहले मारा था, और जो मेरा बेटा है उसका नाम भी संजू है जी। तो वहां जब इसने कहा ना, जो उसका दोस्त था, कि मैं संजू को फोन कर, कहला अच्छा ये उसी संजू का भाई है, तो अब इसको दोबारा स्वाद देना पड़ेगा। तो ये असल में उसके चक्कर में इसको और मारा है जी। हाँ जी। उसके बाद फिर उन्होंने जो अब बच्चे से जितनी बात हुई है, नाम का एक लड़का, उसको भी चोट आई है, इनका भाई है, संतर को भी चोट आई है, तुषार को भी चोट आई है, अब ये भी हालत इनकी भी गंभीर है। वो जब संतर जो है ये पहले तो ये बच्चे को मार चुके थे ये, ठीक है। उसके बाद जब हम वहां गए तो ये मैं आपको फुटेज भी दूंगा, ये लठ लेके अंदर से निकले, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था जी, बिल्कुल हम खाली हाथ थे, और 4 जने थे, मैं इनको रोक रहा था, और ये लठ लेके अंदर से निकले, और इन्हीं के फिर जो डंडे थे कुछ हमारे हाथ में आ गए, इन्होंने कुछ हमें मारे, कुछ हमने इनको मारे, उसी में कोई उनको चोट आई होगी जी। हमें भी चोट आई है जी, गुम चोट आई है। आपने देखा किस तरह का माहौल हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं थी, इनकी नहीं थी, उनकी भी गलती नहीं थी, ये अनजाने में मामला हुआ है, इनका कोई इरादा नहीं था झगड़ा करने का जी। ये तो बस बच्चों के वो झगड़े को लेके मैं इनको कह भी रहा था, बच्चा का है, हम बड़ों की क्या जिम्मेवारी होती है, बड़ों की ये जिम्मेवारी होती है, बच्चा कहीं गलत हो जाए तो उसको हम बैठ के और सुलटा दें, ना कि बच्चों का ये होता। जब हमें ये मारने लग गए तो हमें जान बचाने के लिए वहां, क्योंकि हमारी जान भी वहां खतरे में थी जी, फिर वहां से हम बहुत मुश्किल से, आप देखेंगे जब पूरी फुटेज, तो ये हमारे घर तक इनके हाथों में। प्रशासन से क्या कहना चाहोगे आप? प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसकी पूरी फुटेज लें और पूरी इसकी तह तक इसकी इंफॉर्मेशन लें कि कहां से झगड़ा शुरू हुआ था, और जो एक तरफा कार्रवाई कहीं भी ना की जाए। हाँ, और पूरी इसकी SHO बिल्कुल समझदार आदमी है, बहुत होशियार आदमी है, बिल्कुल यही होगा, ऐसा नहीं है। नहीं, मेरे को भी पूरी उम्मीद है जी, एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी। हाँ जी, मेरे को भी पूरी उम्मीद है जी प्रशासन से। हाँ, तो ये बिल्कुल बढ़िया मतलब जो इनके पास तथ्य आएंगे उनके आधार पे ये कार्रवाई करेंगे। और इन्होंने जब पीछे जब मैं बेटे को लेके आया हूँ, इन्होंने क्या किया है जी, इन्होंने उससे पहले उसको खालिस्तानी बोल के और उसकी पगड़ी उतार के उसका कड़ा उतरवा लिया था जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये हमें बाद में जब मैं आपके बेटे का? मेरे बेटे का जी, इसी बेटे का उसको खालिस्तानी बोला गया और उसकी पगड़ी उतारी गई, और उसको ये कहा गया कि अपने कड़ा उतार लिया और पगड़ी उतार के, और उसके बाद हाँ भी तेरे को हम बनाते खालिस्तानी। अच्छा। हाँ, ये बच्चों की ये मानसिकता थी जी। बिल्कुल, बच्चे ने ये भी कहा कि मैं कुछ ज्यादा तुम्हें नहीं बताऊंगा, तो बात मेरे से बहुत कही है उन्होंने, जो तुम्हारे सामने नहीं बता सकते, ये भी कहा बच्चे ने। हाँ जी, वीडियो मैंने देखा, वीडियो में कहा उसने। असल में क्या, अभी उसकी हालात ठीक नहीं है जी, हम अभी वो गहरे सदमे में है जी, वो जितनी भी बात कर रहा है जी, वो बहुत मतलब बहुत घबराया हुआ है। हाँ जी।
ओंकार मीडिया हमेशा पक्ष विपक्ष दोनों की बात रखता है। आप देख रहे हैं, ये पक्ष भी आपने सुना, विपक्ष भी आप सुन रहे हो। ये सब तरह की बात ओंकार मीडिया साफ करके दिखाता है। मामला क्या है, तथ्यों को सामने लेके आता है। अगली बार फिर बात करेंगे, आपको जानेंगे ओंकार मीडिया के माध्यम से कि माहौल क्या है। और मैं एक छोटी बात और करना चाहता हूँ कि मैं एसओ साहब से मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है जी, आप जहाँ ये बच्चे को मारा गया है, जिस गली में ले जाके एक साइड में पतंजलि के पास, आप वहां की पूरी फुटेज लें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बच्चे के साथ इन्होंने क्या किया, कैसे पगड़ी उतारी है, कैसे उसको मारा है, वो सारा उस फुटेज में आ जाएगा जी। हाँ, वो फुटेज दिखा रहे घर की, उस फुटेज से बहुत मुश्किल से वो 10 से 15 मिनट पहले की फुटेज है जी। हाँ जी, ये प्रशासन से और चाहता हूँ। आपने सुना है, देखा है, अगली बार फिर बात करेंगे। देखते रहिए ओंकार 24/7। धन्यवाद।